हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में। तो यहाँ पर इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट के ऑल सब स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आप इस चैनल से एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे तो आपको अपनी क्लास में टॉप करने का एक अवसर मिलेगा, जिससे आप अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग रेडी हो टॉप करने के लिए? तो लेट्स गो और हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। अब देखो, चैप्टर का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट आएंगे, उन सारी चीज़ों को, उन सारे फैक्टरों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वो है इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आपको बायोटिक और दूसरा क्या होता है, अबायोटिक, दोनों फैक्टर जो मिलके क्या करते हैं, इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो बायोटिक जो कंपोनेंट होता है वो बायोटिक में हम किसको मानते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, और इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर हम क्या मान सकते हैं, इसको हम अपनी दूसरी लैंग्वेज में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मान सकते हैं। तो जहां पर और अबायोटिक में जैसे कि हमारे कौन कौन सी चीज़ आ गई, लैंड, एयर, ह्यूमस, टेम्परेचर, तो ये सारे कंपोनेंट इसमें आते हैं। तो अब समझ में आया आपको इकोसिस्टम किसको बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, इकोसिस्टम। और बायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एनिमल्स आएंगे, प्लांट आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, और दूसरे कौन कौन से आएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट में लैंड, एयर, ह्यूमस और टेम्परेचर। तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अभी सबसे पहले हमने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल को मैन मेड भी बोलते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है, बनाना किसी चीज़ को। और बनाएगा कौन, हम ही लोग बनाएंगे, यानी कि मैन मेड होगा। दूसरा होता है नेचुरल, जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो हमें नेचुरल यानी कि गॉड ने हमें एज अ गिफ्ट दिया है। अच्छा, अब मेन मेड जिसको हमने बनाया, जैसे गार्डन हो गया हमारा। फिर क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड का मतलब जो खेत वगैरह होता है वो उसको कौन लोग करते हैं, फॉर्मर, किसान लोग ही तो बनाते हैं खुद, अपने आप तो थोड़ी ना बन जाता है वो। तीसरा एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, एक्वेरियम का मतलब होता है जहाँ पर मछली पालन किया जाता है। आप लोगों ने गाँव में भी ज़्यादातर ये चीज़ें देखी होगी। क्या होता होगा, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मछली पालन वहाँ पर पालते हैं, उसको बेच के अच्छा खासा मनी भी क्या करते हैं, गेन करते हैं वहाँ से। अच्छा, अब नेचुरल वाला, नेचुरल इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, जो नेचर से मिला है। एग्जाम्पल देख लो आप, फॉरेस्ट हो गया, सी समुद्र हो गया, ये, और लेक यानी कि झील, ग्रास लैंड। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है, ये हम मेन मेड तो है ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरली होता है, इसको तो किसी ने बनाया ही नहीं है। तो इसको किसने, नेचुरल ही हो गया। समझ में आया। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो इकोसिस्टम होता है इसके कंपोनेंट कितने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक में। अच्छा, अब यही अगर पूछ लेगा एज ए क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी हमें पता चल जाए क्या, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि एक बायोटिक कंपोनेंट, एक अबायोटिक में। बायोटिक में मैंने आपको क्या क्या बताया था, जैसे कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कौन सी चीज़ें आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने एग्जाम्पल इसमें आपको बताया था कि एनिमल्स, उसके बाद में प्लांट, उसके बाद में कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ये सारी चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। अच्छा, अब दूसरा कौन सा, अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल में, जैसे लैंड, सॉइल, ह्यूमस, उसके बाद में टेम्परेचर। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ये सारे कौन, अबायोटिक वाले हो गए, और ये बायोटिक।
अब इसका मतलब ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों से कि ये आखिर द डिपेंडेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, इसका मतलब क्या हो गया। देखो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक से क्या होता है, रिलेट होता है, वही इकोसिस्टम फॉर्म करता है। और अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये एक दूसरे को मतलब ये इकोसिस्टम फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो देखो मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलते हैं, इनमें से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया, चलो फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लिया, जंगल का। अब जंगल का आप लोग सोचते होंगे अच्छा इससे क्या रिलेट है, तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉरेस्ट में प्लांट, बहुत सारे पेड़ होंगे। अच्छा वहाँ जिस एरिया में होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ की सॉइल होगी, वहाँ पर भूमि लैंड जो भी होगा, उसके बाद में ह्यूमस, टेम्परेचर, और वहाँ पर कितनी बारिश होगी, ये सारे फैक्टर वहाँ पर होंगे। तो ये सारे फैक्टर कौन से हो गए, ये तो अबायोटिक कंपोनेंट के हो गए। अच्छा अब बायोटिक में कौन सा आ गया, वहाँ पर जितने भी प्लांट हमें पता लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और मैंने आपको यहाँ पर भी बताया प्लांट हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी हो गए, जो इंसेक्ट बोलते हैं, बर्ड्स यानी कि पक्षियाँ, तो वो सारी चीज़ें भी क्या फॉरेस्ट में भी होती हैं। तो बायोटिक के भी आ गए, एनिमल्स प्लांट आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, और अबायोटिक के। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या कर रही है, रिलेट करने के कारण ही हमारा क्या बन रहा है, इकोसिस्टम जो है फॉर्म हो पा रहा है। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट जितने भी होते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, हमारे अबायोटिक कंपोनेंट पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। समझ में आई बात। तो इकोसिस्टम में जो बायोटिक वाला होगा अबायोटिक पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ। तो मैंने आपको फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेके समझा दिया। ऐसे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे लेक, झील का भी ले सकते हो, उसके अंदर जो भी फिश वगैरह, मछली वगैरह आएंगे, तो वो सारी चीज़ें, वहाँ की सॉइल होगी, वहाँ पर जितना ज़्यादा बारिश, रेनफॉल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें दोनों भी क्या होंगे, बायोटिक कंपोनेंट के भी होंगे, अबायोटिक के होंगे, और एक दूसरे से क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। गाइज अब हम करने वाले अपना अगला टॉपिक, क्या करने वाले यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं, नॉट मतलब दो चार की बात, हम ओवरऑल की बात करें। समझ में आई बात, ओवरऑल की बात। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने अब किसके बेसिस पे, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्या करेगा, आपको अगर डायरेक्टली ऐसे बेसिस पे बोलेगा किसके बेस पे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें न्यूट्रिशन के बेस पे क्या अगर पूछेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, हमें उसको क्लासिफाई करना है। समझ में आई बात। तो हम 3 वेज पे करेंगे। तो जो हमने क्लासिफिकेशन किया न्यूट्रिशन के हिसाब से, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो अपना फूड इंटेक करते हैं, यानी कि जो अपना खाना बनाते हैं। तो इसको हमने 3 पार्ट में बेसिकली कर रखा है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा डिकम्पोजर। अब इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर जितने भी प्लांट होते हैं वो सारे प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। अच्छा जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल ग्रीन प्लांट लाइक एल्गी, मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, वो सारे चीज़ें क्या आएंगी प्रोड्यूसर में। अब अगर वो ग्रीन प्लांट है तो ऑब्वियसली क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और दूसरी बात क्या करते हैं, वो जितने भी प्लांट आ गए वो सारे किसमें, प्रोड्यूसर को आते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो फूड खुद ही डिराइव करते हैं अपने आप, किसी दूसरे पे डिपेंड तो होते नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आ गया प्रोड्यूसर। अब दूसरा क्या है, कंज्यूमर। अब जो प्रोड्यूसर इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया जितने भी, कंज्यूमर का मतलब जो उस चीज़ को कंज्यूम करे, जितने भी एनिमल्स आ गए। अब एनिमल्स का मतलब हम लोग भी आ गए, जानवर भी आ गया, शेर, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे भी हम लोग भी आ गए। तो इसमें क्या, अब देखो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर की चीज़ों को क्या करे, कंज्यूम, यानी कि एनिमल्स। अब ये इनको हमने 3 कैटेगरी में क्या कर रखा, कन्वर्ट कर रखा है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा है टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को हमने कितने पार्ट में कर दिया, 3 पार्ट में। अच्छा अब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन सी चीज़ें आती हैं, हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, जो नॉर्मली ग्रास वगैरह, घास वगैरह डायरेक्टली खा ले, डायरेक्ट प्लांट के पार्ट को खा ले। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं काऊ, डियर। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को क्या करते हैं, डायरेक्टली इनटेक कर लेते हैं। अच्छा सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आता है, कार्निवोरस। कार्निवोरस
जो क्या खाते हैं, जो डायरेक्ट मांस वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, जैसे इन्हीं सारी चीज़ों को मतलब इनको क्या करेंगे, इनका शिकार कर लेंगे और उनको क्या कर लेंगे, एज अ फूड इनटेक कर लेंगे। जैसे कि इसमें लायन, टाइगर, ये सारी चीज़ें आ गए। समझ में आई बात। अब टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी किसको बोलते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर ओमनीवोरस को बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल जैसे लाइस, लाइस का मतलब जो आप लोगों के सिर में होता है, समझ में आई बात। अच्छा, और आप बार बार उसको खुजलाते रहते हो खास कर ये जो लड़कियां होती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है दूसरा, प्लाज्मोडियम। तो ये बात आपको समझ में आई। कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो एनिमल होते हैं। अब इनकी 3 कैटेगरी हमने बना दी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी में। और उसके बाद में प्राइमरी में हमने क्या मान लिया, हर्बीवोरस, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को डायरेक्टली क्या करते हैं, एज अ फूड इनटेक कर लेते हैं, काऊ और डियर। इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। ऐसे कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर का है, लायन, टाइगर, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, मतलब ये फूड में किसको लेते हैं, मीट को खाते हैं, जो डायरेक्टली इनका हम ये बोल सकते हैं कि इनका शिकार करके खा लेते हैं। अच्छा, ओमनीवोरस जो टर्शियरी कंज्यूमर हो गए, लाइस और प्लाज्मोडियम। समझ में आई बात। अब थर्ड कौन सा, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर किसको बोलते हैं, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा छोटा, यानी कि सूक्ष्म जीव। समझ में आई बात। अब जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। तो अब पेपर में ये पूछा जाता कि आखिर ये डिकम्पोजर का वर्ग क्या होता है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंजाई, इनका काम क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई भी प्लांट हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, इनकी डेथ हो गई। अगर मान लिया आप किसी रोड से डेली जाते हो, अगर आपको मान लिया किसी एग्जाम्पल के तौर पे डॉग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसकी डेथ हो गई, तो आपको क्या दिखता होगा, कुछ दिनों के बाद में वो जो डॉग जिसकी डेथ हो गई थी, जो मर गया था, वो कुछ दिनों बाद आपको दिखाई नहीं देता। तो क्या होता है, अक्सर ये जो डिकम्पोजर यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं, उनके बॉडी पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। समझ में आई बात। जैसे कि मान लिया ये है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। समझ में आई बात। तो ऐसे वो क्या करते हैं, जो भी डॉग वगैरह हो गया, जो प्लांट हो गया, इनकी बॉडी को क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। और वही चीज़ कहाँ पर मिल जाती है, वही चीज़ हमारे सॉइल के अंदर क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। समझ में आई बात आपको। तो ये तीनों आपको क्या आया, समझ में आया।